कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सब गाइए। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण ताली बजाते हुए। गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सब गाइए। सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद ताली बजाते हरे हुए। मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सब गाइए। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम आराध्य जगत नियंता परमात्मा श्रीहरि की दिव्यतम दिव्य कथा का आप और हम सब श्रद्धा भक्ति से श्रवण और गायन लाभ ले रहे हैं। कथा के दो ही भाव हैं, एक कथा को सुना जाए, दूसरे गाया जाए। श्रवण गायन। ये दो भाव हैं कथा। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करो और गाओ तो केवल भगवान के कीर्तन। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च, भगवान की कथा को सुनो या गाओ।
आप और हम इन दो भावों में बैठकर पंचम दिवसीय सायंकाल सत्र में इस कथा सुधा का रसपान कर रहे हैं। हमारे मनोरथी गुप्ता जी का परिवार, उनके इष्ट मित्र, बंधु बांधव, नगरवासी, क्षेत्रवासी भाई, आज हमारे इस कथा के सायंकाल सत्र में एक ऐसे महानुभाव जो अयोध्या धाम श्री राम मंदिर के नींव, जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया, बड़ा आंदोलन किया, पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जिनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है, उनके कृपा पात्र शिष्य हमारे हरदोई से पधारे। इन्होंने भी बड़े स्वतंत्रता के लिए और इस राम मंदिर आंदोलन के लिए कई बार कारागार गए, लड़ाइयाँ लड़ी, साधु हैं। और हमारे नारदानंद आश्रम जहाँ से हम लोग आते हैं, तो श्री स्वामी नारदानंद आश्रम में उन्हीं के एक शिष्य पूज्य चरण श्री सियाराम ब्रह्मचारी जी, उनके यहाँ आप आते थे पहले। आज जब आपसे मिले तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने पूर्व की कुछ बातें की, कुछ चर्चाएं चलाई। तो संतों का जीवन वृक्ष का जीवन, नदी का जीवन एक दूसरे के लिए होता है। और संत का कोई बेस नहीं होता साहब। महाराज कोई पैंट शर्ट में संत हो सकता है तो कोई लाल कपड़े में भी संत नहीं हो सकता है। काल नेमी लाल कपड़े पहन करके राम कथा सुना रहा था, और अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज काल नेमी की कथा सुनते सुनते मोहित हो गए। लेकिन कथा असली हो तो कही जाए। थोड़ी देर तक तो हनुमान जी मोहित रहे, बाद में काल नेमी ने राम की जगह रावण की कथा गानी प्रारंभ कर दी। हनुमान जी समझ गए कि नकली बाबा है। ये जरूरी नहीं है कि आप माताएं पैंट शर्ट जीन्स पहने हैं, कोट पैंट पहने हैं, आप साधु हो सकते हैं। महाराज जनक का दृष्टांत दिया है। जनक तो राजा थे, राज्य चलाते समय, प्रजा को न्याय दिलाते समय लोगों को दंड देते थे, पत्नी के साथ विश्राम करते थे, बेटी थी, लेकिन नाम था विदेह। राजा होते हुए भी देह का भान नहीं था। तो आप साधु हो सकते हैं, हम साधु हो सकते हैं, कोई भी साधु हो सकता है। साधु का बेस नहीं होता है, साधु का उद्देश्य होता है, उसकी विचारधारा। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, भखे माने खाना। नदी न संचय नीर, सरिता कभी जल को संग्रह नहीं करती। परमारथ के कारणन साधुन धरा शरीर। वृक्ष, सरिता, संत दूसरे के लिए जीवन जीते हैं। जिनकी कथा सुन रहे, उन भगवान की कथा श्रवण करने के लिए महाराज परीक्षित राजा हैं, लेकिन एक राजा ने राज्य त्याग कर पुत्र जन्मेजय को सिंहासन सौंप दिया और साधु की तरह गंगा के किनारे बैठ के, देखने में तो राजा हैं लेकिन परीक्षित हैं साधु। कैसे विलक्षण साधु हैं? ऐसे साधु हैं कि लोग अपना जन्मोत्सव, जन्म दिवस मनाते हैं। जन्म दिवस में धूम धड़ाके से खूब खाते पीते खिलाते हैं।
विवाह होता है तो लोग वैवाहिक वर्षगांठ मनाते हैं कि मेरी 21 वर्ष शादी के हो गए, 25 वर्ष हो गए। परीक्षित ऐसे राजा हैं जिन्होंने मृत्यु को उत्सव बना दिया, मृत्यु को सेलिब्रेट किया। जन्म को तो लोग उत्सव बनाते हैं, लेकिन राजा परीक्षित ने मृत्यु को महोत्सव बना दिया। राजा परीक्षित की मृत्यु संसार में अन्य लोगों की तरह हाय दैया मैया वाली नहीं हुई। उन्होंने अपने मृत्यु को महोत्सव बनाया। क्यों? क्योंकि हृदय में साधुता है। साधु की ही मृत्यु महोत्सव होती है। ऐसे महाराज परीक्षित भगवान बाल कृष्ण के बाल चरित्रों को सुन रहे हैं और सुखदेव मुनि उनको सुना रहे हैं। श्याम सुंदर के जन्म के समय ब्रज में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों ने खूब मंगल गीत गाए, बधाइयां गाई, जात कर्म संस्कार किए गए। जब हमारे श्याम सुंदर 3 महीने के हुए तो एक पालना उत्सव किया गया और उसी पालने में ठाकुर जी लेटे हैं। व्रज गोपियां झूला झुलाती हैं, गायन करती हैं, नृत्य करती हैं और उसी क्षण कंस की एक सेविका नाम है पूतना, वह अपने पयोध पर जहर लगाकर श्याम सुंदर को जहर पिलाने के लिए गोकुल में आ गई और गोकुल से नंद भवन आ गए। और नंद भवन में जहां नंदलाल श्याम सुंदर हमारे नीलमणि पालने में लेटे थे, जैसे ही पूतना श्याम सुंदर के पास जाने लगी तो श्याम सुंदर ने देखा कि पूतना मौसी हमको जहर देने आ रही है। श्याम सुंदर ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। कारण बताया कि प्रभु नेत्र बंद करके भगवान महादेव को पुकार रहे हैं, बाबा आप आओ, क्योंकि जहर पीने में आप कुशल हैं। तो जहर पूतना का आप पी लो और दूध हमें पीने दो। इसलिए श्याम सुंदर अपने नेत्र बंद करके भगवान शिव को पुकारते हैं। दूसरा कारण यह बताया कि श्याम सुंदर नेत्र बंद करके यह कहना चाहते हैं कि जहर देने वाले अर्थात जहर देने वाला, चाहे वो मुख के द्वारा जहर पिलाए या किसी के कान में जहर घोले, ऐसे व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए। जिसकी ऐसी वृत्ति हो, लोग कान में जहर घोल देते हैं, कुछ मुख में जहर डाल देते हैं। मुख वाला जहर पीने वाले को मारता है, कान में घुला हुआ जहर रिश्तों को मारता है। हमारे श्याम सुंदर ने इसलिए अपने दोनों नेत्र बंद किए। पूतना ने अपनी गोद में लिया और विषाक्त पयोद जैसे ही श्याम सुंदर के मुख से लगाया तो हमारे छोटे से कन्हैया, उन्होंने पूतना का दूध तो पिया और साथ में पूतना के प्राण पीने लगे। जैसे प्राण पिए तो प्राण जब जाते हैं तो लोगों को पीड़ा होती है। पूतना को भी दर्द हुआ तो चीख पड़ी, समुच्च मुच्चालमिति प्रभासिणी, हे नंद के लाल मुझे छोड़ दो। मुच्च मुच्च का अर्थ है छोड़ना। समुच्च मुच्चालमिति प्रभासिणी। भगवान कहते हैं कि क्यों? बोले आप अब हमारा दूध न पियो, हमारे प्राण जा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं हम अकेले दूध नहीं पी रहे हैं। निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि, संपूर्ण चराचर जगत हमारे उदर में है। इस समय मौसी जी तुम्हारा दूध पूरा विश्व पी रहा है। ऐसे कहते हुए श्याम सुंदर ने पूतना के प्राण पी लिए
और जैसे शरीर से प्राण गए, पूतना देवी बनकर के आई थी, लेकिन दैत्या के रूप में विशाल शरीर लेकर के परिणित हो गई, प्रकट हो गई। छोटे से लाला व पूतना मौसी के पेट पर खेल रहे। जैसे मैया यशोदा ने देखा, अरे मेरे लाला को इतनी बड़ी राक्षसी मार गिराएगी, दौड़ के श्याम सुंदर को उठा लिया और उचका उचका करके खिलाने लगी। मैया लाला लाला चल गौशाला, और श्याम सुंदर को गौशाला ले गई। गाय की पूंछ से नजर झाड़ी, गाय के गोबर से तिलक किया, झाड़ा लगाया। मेरे लाला को इस असुरी ने, इस अधमी ने, इस पापनी ने स्पर्श किया, मेरा लाला अपवित्र हो गया। पहले तो लाला की नजर झाड़ी और बाद में पूतना को देखा तो इतना विशाल शरीर की पूरा व्रज, राह बदल बदल के लोग जाने लगे। ब्रज की गलियां अवरुद्ध हो गई। ब्रज की गलियां वैसे भी पतली हैं, छोटी हैं, संकुचित हैं। इतना बड़ा शरीर गिर गया तो और राह बंद हो। आचार्य सुखदेव जी कहते, परीक्षित, नंद बाबा, उपनंद, मनसुख, तनसुख, इन ग्वाल वालों ने पूतना के शरीर को अलग अलग काटा और यमुना के किनारे जब अंतिम संस्कार किया तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकली। जिस शमशान घाट पर जाएं, जहां अंतिम संस्कार होता है, वहां पर दुर्गंधी आती है, परंतु पूतना के शरीर से दुर्गंधी नहीं, सुगंधी आई। क्यों? पूतना में जितना असुरत था, पूतना में जितना दुराभाव था, वह श्याम सुंदर ने अपना मुख लगा करके सारा खींच लिया, और भगवान का जहां मुख लग जाता है वो प्रसाद बन जाता है। बात समझे? कि जिस वस्तु में हमारे श्याम सुंदर का मुख लग जाए वो प्रसाद बन जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि हम किस वस्तु को प्रसाद बना रहे हैं। आप बाजार से केला लाए तो वो केले हैं, लेकिन जब कथा में आपने ला करके रख दिया तो फिर आपसे एक कोई नहीं कहता है कि केला ले लो, फिर सब लोग क्या कहते हैं, भैया प्रसाद ले लो। ये ध्यान रहे कि जब तक वस्तु भगवान के मंदिर तक नहीं जाती, उनके चरणों तक नहीं जाती, तब तक वो वस्तु होती है। केला, सेब, आम, अमरूद, जो भी नाम दे दो, लेकिन जब मंदिर पहुंच जाती है तो उस वस्तु का नाम प्रसाद हो जाता है। हमारे श्याम सुंदर ने मुख लगाया और पूतना के सारे दुर्गुण नष्ट कर दिए। कंस ने एक सेवक से कहा कि क्या कृष्ण मारे गए? सेवक ने कहा, नहीं महाराज, कृष्ण तो जीवित है, लेकिन पूतना मारी गई। कंस आग बबूला हो गया और तृणावर्त नाम के दूसरे असुर को भेजा, तुम जाओ, तुम मार के आओ। भगवान ने तृणावर्त को भी मार दिया। संकटासुर को भेजा, संकटासुर को भी मार दिया। 3 असुरों को ठाकुर जी ने मारा। अब हमारे श्याम सुंदर घुटनों के बल चलने लगे, लेकिन अभी श्याम सुंदर का नामकरण नहीं हुआ है। चल तो रहे हैं। यशोदा मैया ने नंद बाबा को कहा, बाबा देखो, अपने बालक दोनों सयाने होने लगे और अभी तक इनका नाम ही नहीं पता है कि इनको किस नाम से, कब तक नीलमणि 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 कह करके पुकारें। अब तो नाम कुछ रखा जाए। सुखदेव जी कहते, उसी समय गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। उसी समय कंस के पुरोहित पूज्य चरण गर्गाचार्य जी महाराज पधारे गोकुल। नंद बाबा ने प्रणाम किया, अरे आचार्य चरण, हम तो आपकी ही राह देख रहे थे कि कब आपके दर्शन हो और हमारा काम बन जाए। क्या काम होना है? बोले आप चल करके
कृपा करो। और हमारे घर में हमारे 2 छोरे हैं, सयाने हो गए, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं रखा गया, तो चल करके नाम रख दो। गर्गाचार्य जी घर पधारे। सुखदेव जी कहते हैं कि उसी समय रोहिणी और यशोदा मैया अपने अपने बालकों को गोद में लेकर के गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गईं। नंद बाबा हैं, यशोदा हैं, रोहिणी हैं और 2 बच्चे हैं, 6 लोग बैठे हुए। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही श्री कृष्ण के चरण तल देखे, चरण तल देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। अरे ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा भाग्य कितना प्रबल है कि मुझे आज जगत के नियंता जगदाधार प्रभु के नामकरण में मुझे आना पड़ा। अपने भाग्य की सराहना करते हैं, बार बार कहते हैं कि हमारे जैसा और दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं। मैया ने कहा, बाबा तुम समाधि लगाने आए हो कि नामकरण करने? हाँ मैया, हम अभी नामकरण करते हैं। करो ना बाबा, देर हो रही है। तो गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले रोहिणी नंदन का नामकरण किया, रोहिणी के बेटे का नामकरण किया। आप हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान के नामकरण की कथा को सुन रहे हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं जो तुम्हारा बड़ा बेटा है, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यां बलम विधौ। नाम रखा रोहिणी नंदन का कि तुम्हारे बड़े बेटे का नाम एक नाम पड़ेगा राम। आख्यास्ते राम इति। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? जोर से बताओ। जोर से बताओ क्या नाम रखा? क्यों हम जानते हैं कि तुम लोगों का ध्यान इधर उधर रहता है ना। बताओ, आपने सुना? गर्गाचार्य जी ने आगे वालों पीछे वालों को पता है, क्योंकि आप लोग ही इधर उधर देखते रहते हो ना। राम, राम नाम रखा है। रोहिणी के बेटे का बस ऐसे वो कहते नहीं कि हम वफा करते गए वो सफा करते गए। हम सुना रहे, आप लोग सुन नहीं रहे। इसका मतलब कौन आ रहा है उसको देख रहे हैं, कौन आ रहा है उसको देख रहे हैं। नाम रखा राम। आख्यास्ते राम इति। इति माने बस इंट कर दिया, राम नाम रखा। रोहिणी ने कहा और कोई दूसरा नाम? तो दूसरा नाम रखा बलाधिक्याम बलम विधु। दूसरा नाम रखा बल। एक नाम राम, दूसरा नाम बल। दोनों को मिलाकर के भगवान के भक्त उनको बलराम के नाम से कहने लगे। गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और कहा अब जा लाल काले काले छोरा का नामकरण कर दो, ये नीलमणि का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी कहते हैं आसान वर्णास्त्रयो हास्य हतो यो न इगम तनु शुक्लो रक्तस्तदा पीतम
इदानीं कृष्णतां गतः। यह बालक सतयुग में रक्त वर्ण, त्रेता में शुक्ल वर्ण और द्वापर में यह बालक कृष्ण वर्ण का आया, इसलिए एक इसका नाम पड़ेगा कृष्ण। इदानीं कृष्णागतम, एक नाम कृष्ण पड़ेगा। भगवान का नाम पड़ा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है जो अपनी ओर खींचे, करसयत इति कृष्णः। यह बालक पूरे जगत को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए एक नाम इसका कृष्ण पड़ेगा। ये नाम भी आचार्य गर्ग जी ने कहा, मां यशोदा सुनो, इन निकुंज की लीला में अपने हाथों से श्री किशोरी जी के केसों को संभालेगा, सजाएगा, इसलिए एक इसका नाम पड़ेगा केशव, एक नाम गोविंद, गोपाल, मदन, ऐसे इसके 1000 नाम पड़ेंगे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, इसके अनेकों नाम, अनेकों रूप, अनेकों गुण प्रकट होंगे। इतना प्रतिभावान बालक होगा। नामकरण के बाद गर्गाचार्य जी ने जैसे अपना पत्रा, अपना आसन, दंड कमंडल लिया, यशोदा को लगा कि आचार्य जी को कुछ न कुछ देना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या दें? तो लाला का नामकरण किया है, तो लाला के लिए अपने गले से मुक्तामणियों का हार निकाला और गर्गाचार्य जी के गले में पहना दिया। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। अब गर्गाचार्य जी जब चले गए तो हमारे श्याम सुंदर, आज मैया ने पीत झंगुलिया पहनाई, कमर में करधनी पहनाई, पैरों में पायल पहनाई, हाथों में कंगन पहनाए, मोर मुकुट लगाया, और ठाकुर जी आज जैसे बलैया लेकर के उठ कर के खड़े हुए। ठाकुर जी, अभी तक तो ठाकुर जी घुटनों के बल चल रहे थे, आज ठाकुर जी हमारे उठकर के खड़े हुए, जैसे उठकर के खड़े हुए। तो यशोदा मैया ने देखा कि लाला के 2 दांत निकल आए हैं। लाला नाचने लगा और मैया नचाने लगी। उसी समय असंख्य गोपियों का समूह आकर के खड़ा हो गया और मैया उंगली पकड़े है और ठाकुर जी नाच रहे हैं और यशोदा मैया नचा रही है। किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, कैसे हमारे श्याम सुंदर नाच रहे हैं। आप भी दर्शन करें। पीली झंगुलिया है, हाथ में कंगन है, छोटे से हैं, नन्हे से लाला। मैया ने उंगली पकड़ाई और उंगली पकड़कर ठाकुर जी ताता थैया करके नाच रहे। गोपांगनाएं ताली बजा रही हैं। अरे नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। सब गाइए। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, हो नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, हो नाचे नंद लाल। आप लोग भी मीठी मीठी ताली बजाते हुए जितने भाई बहन बैठे हैं गाइए। हरि बोल।
नूपुर बाजे रुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे रुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे रुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे ठुमुके पग धरो रे कन्हैया ठुमुके पग धरो रे कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। हरि बोल। दोनों हाथ उठाते हुए जय जय श्री राधे। हरि बोल। धोती न बांधे लाला जामो न पहिरे धोती न बांधे लाला जामा न पहने धोती न बांधे कान्हा सब गाइए। जामा न पहिरे धोती न बांधे लाला जामा न पहने पीतांबर को बड़ो पहरैया पीतांबर को बड़ो रे पहनैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। राधे राधे। जो गाएगा उसे आनंद आएगा, इसलिए सब लोग गाइए प्रेम के साथ। शाला न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े साला न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े शाल न ओढ़े कान्हा दुशाला न ओढ़े शाल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े काले कमरिया को बड़ो रे ओढ़ैया काली कमरिया को बड़ोरी ओढ़ैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया गाइए। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया दूध न भावे याने दहिया न भावे दूध न भावे दहिया न भावे यशोदा मैया ने पूछा गोपियों, एक बात बताओ, ये हमारा छोटा सा कनुआ, इसको एक पता नहीं किसने नजर मार दी, क्या हुआ बहन? यशोदा कहती है कि जा लाला को न दूध भाता है न दही भाता है, ये कुछ खाता पीता नहीं है। तो गोपियां पूछ रही फिर खाता क्या है? तो यशोदा मैया जवाब दूध दे रही, न भावे याने दहिया न भावे दूध न भावे दहिया न भावे माखन
बड़ो रे खवैया माखन मिश्री को बड़ो लिखे वैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल हरि बोल। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि 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 चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि हंस हंस कंठ लगावे या कि मैया हंस हंस कर लगावे वाकी मैया हंसी हंस कंठ लगावे हर की मैया हंसी हंस कर लगावे हर की मैया लगावे हर की मैया नचावे हर की मैया हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया ताली बजावे हर की मैया नचावे हर की मैया बजावे हर की मैया ओ नाचे दोनों हाथ उठाते हुए। नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया दोनों हाथ उठाते नचावे हर की हुए। मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया ओ नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया 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 नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर
की मैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल। जगत को नचाने वाला शेष महेश दिनेश गणेश निरंतर जाकहु शीस झुकावत। बड़े बड़े देवताओं को जिसने अपनी भ्रकुटी के इशारे से नचाया, ब्रह्मा शंकर विष्णु इंद्र आदि देवताओं को नचाया, वह गोपांगनाओं के सामने माखन के छाछ पर, माखन के लोभ पर नाचा। ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचाती। गोपांगनाएं कहती हैं कि मैया तेरा लाला बड़ा दुबला हो गया। ब्रज की कथा, बड़ी प्यारी कथा गाई। यशोदा कहती है, बहन दूध न पीवे लाला, सब गाइए। दूध न पीवे लाला दहिया न खावे। दूध न पीवे लाला दहिया न खावे। माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया। माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया नाचे नंदलाल। नित्य ये माखन खाता है, दूध पिए, दही पिए, थोड़ा बलवान हो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे यशोदा मैया ने ठाकुर जी को खूब नचाया। श्याम सुंदर ने बड़े अंतर मन से गोपांगनाओं के घर जाकर माखन चुराया। एक बार विश्व का दर्शन कराया है ठाकुर जी ने यशोदा मैया को अपने मुख में। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कृपा करके बताओ कि यशोदा मैया को श्याम सुंदर ने विश्व दर्शन क्यों कराया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार श्याम सुंदर अपने बाल सखाओं के साथ खेलते खेलते मिट्टी का टुकड़ा उठा करके और मुख में रख लेते। ग्वाल वालों ने देखा कि लाला अभी तक तो माखन खाता था, अब तो ये मिट्टी खाने लगा। दौड़ करके आए, अरे मैया सुन, तू इतनी भोरी मैया है कि तुझे कुछ पता है? तो अपने लाला के प्रेम में इतनी बावरी हो रही, आजकल तुम्हारा लाला माटी खाने लगो। मैया ने कहा, हे राम, हमारा लाला माटी खाने लगो? बिल्कुल तुम झूठ कह रहे हो, हमारा लाला माटी खा ही नहीं सकता। अरे मैया, हमारी न मानो, अपने बड़े बेटे बलराम जी से पूछ लो। मैया ने आवाज लगाई, ये बलराम। दौड़ के आए। हाँ मैया। क्यों दाऊ भैया, एक बात बताओ, क्या कनुआ ने आज माटी खाई? हाँ मैया, माटी खाई। अब तो यशोदा मैया को क्रोध आ गया लाला पर, और उसी समय ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए यशोदा मैया के पास आए। कन्हैया ने आवाज दी, मैया भूख लगी है, आपने क्या बनायो खानों को? यशोदा कहती है, लाला आज तुझे लाठी खिलाएंगे। हाँ। अरे कान्हा, आज तो तुमने बिल्कुल बाबा नंद और हमारी नाकी कटवा दी। अभी तक तू माखन खाता था, आज तुमने माटी खाई। कन्हैया ने कहा, मैया जिसने भी तुमसे कहा वो झूठ कह रहा है, हमने माटी नहीं खाई। ग्वाल बाल कह रहे, बोले सब झूठ कह रहे। बोले बलराम जी कह रहे, वो भी झूठ कह रहे। मैया ने कहा, इसका मतलब ग्वाल बाल झूठे, बलराम जी झूठे, और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अकेले तुम ही हो। नहीं मैया, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने माटी खाई,
तो जो मिट्टी खाता है उसकी जीभ में थोड़ी मिट्टी लगी रहती है। तुम्हारा मुंह देख लो। पहली बात तो मैंने माटी खाई नहीं। भगवान सुखदेव जी ने यशोदा और कृष्ण के इस संवाद को देखा। एक बात बताएं, आचार्य सुखदेव जी ने भागवत की जितनी कथा कही, उस कथा को पढ़कर के नहीं कथा कही जैसे हम वक्ता आजकल कथा पढ़ते हैं फिर सुनाते हैं, नहीं। सुखदेव मुनि की इतनी ऊंची स्थिति है कि वो नेत्र बंद करते हैं, नेत्र बंद करते ही वो कथा उनके सामने प्रकट हो जाती है और अपनी आंखों से उस लीला को देख करके और फिर उसका वर्णन करते हैं। बात समझे? जैसे कोई जापान गया हो और वो भारत लौट करके आए और जापान की विशेषताएं बताए, तो उसके बताने का तरीका और होगा। और जापान के संदर्भ में आपने किताबों में पढ़ लिया, पढ़ करके बताया, उसकी व्याख्या और होगी कि नहीं? अयोध्या जो लोग नहीं गए वो खाली यहां से ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल साइट पर देख करके बताते हैं कि बड़ा अच्छा झंडा लगा, बड़ा अच्छा मंदिर बना, और एक जाकर के देख करके आए, तो दोनों में अंतर है ना बताने में। तो सुखदेव जी जो इस कथा के वक्ता हैं, वो कथा को पढ़ करके नहीं सुनाते हैं, उनकी आंखों के सामने वो लीला प्रकट हो जाती है। तो देख रहे हैं कि मैया डांट रही है और कन्हैया क्या कह रहे हैं, नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तरहिं समक्षं पश्य मे मुखम नाहं भक्षितवानम्ब। पहली बात तो है अम्बा, नाहं भक्षितवानम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई। आपको लग रहा है मैंने माटी खाई, तो समक्षम पश्य में मुखम, हम तुम्हारे सामने खड़े और हमारा मुंह देख लो। मैया ने कहा हाँ मुंह दिखा लाला। जैसे कन्हैया ने मुंह खोला, यशोदा मैया ने मुंह में झांक के देखा तो बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े वृक्ष, पूरा उत्तराखंड का दर्शन करके यशोदा मैया आंखों को बंद करके चकरा गया, गिर पड़ी। बड़ी देर बाद होश में आया, कहा अरे ये हम क्या देख रही थी? छोटा सा हमारा लाला जा, लाला के पेट में इतना गड़बड़ झाला कहां से आ गए हो भैया? हमने इसके पेट में वृक्ष देखे, नदियां देखी, पहाड़ देखे, कहां से आ गए? अरे नहीं नहीं, निश्चित हमारी आंख का दोष है, हमारी आंख से कम दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैंने कुछ का कुछ देखा। भगवान हंसने लगे। हमने अपनी मैया को अपना रूप दिखाया और मैया मान ही नहीं रही कि हम भगवान हैं। मैया तो इसको खेल समझ रही, मैया ने माना ही नहीं हम भगवान हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यही प्रेम है। प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा, यही तो सच्चा प्रेम है। एक ईश्वर अपनी ईश्वर माया को, अपने ईश्वरत्व को, अपने प्रभुत्व को प्रकट करता है, लेकिन उनका भक्त कहता है कि भगवान नहीं है, ये तो लाला है। अर्जुन पूरे महाभारत के युद्ध में ड्राइवर समझकर काम लेते रहे, बाद में जान पाए जब गीता का उपदेश किया। यशोदा को भी लगा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित स्नेह के सामने, जहां मेरी बात समझ में ना आए पूछ लेना, स्नेह के सामने ऐश्वर्य हार जाता है। समझ गए? एक जिलाधिकारी, जिले का मालिक,
उसका प्रोटोकॉल है। लेकिन जब अपने बच्चों में जाता है, जब जिलाधिकारी बाबा बन जाता है, पौत्र हो जाता है, तो वही जिलाधिकारी जो मालिक है एक जिले का, प्रोटोकॉल है, लेकिन बाबा बनकर के घर जाता है तो उस जिलाधिकारी का पौत्र उसकी गोद में बैठ करके सूसू कर देता है, कान खींचता है, मूछ खींचता है, मार भी देता गाल पे। किसको? जिलाधिकारी को। क्यों? बोले उसका ऐश्वर्य जिले में था, जब वो प्रेम की नगरी में आया तो सारा ऐश्वर्य ताक में रख गया। ऐसे ही स्नेह के सामने ऐश्वर्य हार जाता है। लगता होगा आपको मुख्यमंत्री को देख करके, राष्ट्रपति को देख करके बिल्कुल कोई पास से कीट पतंगा नहीं निकल सकता, इतनी सुरक्षा होती है। लेकिन वही राष्ट्रपति, वही मुख्यमंत्री, वही प्रधानमंत्री बच्चों में जाता है तो उसको भी डांट सहन करनी पड़ती है, लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है घर में। तो कहने का भाव कि स्नेह के सामने ऐश्वर्य पराजित हो जाता है। एक बार ठाकुर जी को यशोदा मैया ने ऊखल से बांधा। सुखदेव मुनि कहते, राजन, गाय चराने के लिए प्रभु हमारे आज वृंदावन आए हैं। छोटी छोटी गाय, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे कृष्ण, और खूब गाय को चराते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे गाय को चराया कि भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। गो माने गाय, पाल माने पालन वाला, यानी कि गायों के पालक बन गए हमारे गोविंद। और वह गोविंद जो गोलोक छोड़कर गोकुल में ग्वाल बनकर के आए गाय के लिए, ऐसे हमारे गोविंद गाय चराते हैं। अब एक ऐसी विलक्षण कथा आई है, संभवतः आप सभी ने सुनी होगी, कि भगवान श्याम सुंदर ने कालिया नाग के सर पर नृत्य क्यों किया। नृत्य करना चाहते तो पूतना के ऊपर भी तो नृत्य कर सकते थे, तृणावर्त के ऊपर भी नृत्य कर सकते थे, संकटासुर के ऊपर, बकासुर, वत्सासुर, बहुत असुरों को दंड दिया, मारा। कालिया नाग के ऊपर नृत्य क्यों किया? ब्रज के संत कहते हैं कि एक बार, बड़े ध्यान से सुने कथा को, निकुंज वन की लीला थी और हमारे श्याम सुंदर जाकर के निकुंज की लता में छिप गए। क्या देख रहे हैं कि हमारी श्री किशोरी जी अपनी अष्ट सखियों के बीच में नृत्य कर रही थी, नाच रही थी। ठाकुर जी छिप करके लता में छिपे बैठे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, बहुत ध्यान से छिप करके देख। किशोरी जी का भाव गया झाड़ी की ओर कि कोई झाड़ी में है जो हमारा नृत्य देख रहा। ए ललिता, दौड़ के जाओ, देखो कौन है। ललिता दौड़ के आई, देखा, अरे श्यामाजू, आज तुम्हारे नृत्य का दर्शन कर रहे थे माखन चोर। श्यामा जी ने कहा, माखन चोर? ये माखन तो चोर था, अब ये नृत्य चोर हो गया, नाच भी चुराने लगा। बुलाओ इसको यहां। दारी के आकर के किशोरी जी के सामने श्याम सुंदर खड़े हो गए। हे श्यामाजू, मैंने बड़े बड़े को नाचते देखा, एक से बढ़िया लोगों को मैंने नृत्य करते देखा, लेकिन आज तक मैंने ऐसा नृत्य नहीं देखा। हमें नृत्य सिखा दो। किशोरी जी ने कहा, जा जा दारी के, तू नृत्य सीखेगा? चोरी करने वाला, काला कलूटा,
अरे नहीं किशोरी जी, हमें अपना शिष्य बना लो, हम तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे, तुम मेरी गुरु बन जाओ। वृंदावन में किशोरी जी के पैरों को हर समय श्याम सुंदर पकड़ के रखते हैं। हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन राहत सांबरो, जाके आधीन राहत सांवरो, जाके अधीन राहत सांवरो, जाके अधीन राहत सांवरो, या ब्रज को सरताज हमारे माई, ये ब्रज को सरताज हमारे माई श्यामाजू गोरा। किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। श्याम सुंदर कहते हैं मुझे शिष्य बनाओ, तुम गुरु बन जाओ। किशोरी जी ने कहा नाना जा बाबरे, तुझे मैं अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, तू शिष्य बनने के योग्य नहीं है। श्याम सुंदर ने कहा कोई बात नहीं, तुम शिष्य नहीं बनाओगे, हम तो तुम्हें गुरु बनाएंगे। श्याम सुंदर यमुना के किनारे आए, बढ़िया मिट्टी निकाली और मिट्टी से राधा रानी की मूर्ति बनाई और मूर्ति को ऊपर उठा करके रखा और सामने खड़े होकर के श्याम सुंदर ताता थैया करके किशोरी जी को नृत्य दिखा रहे हैं। मिट्टी की मूर्ति बनाई। ललिता ने दौड़ के जाकर के कहा अरे किशोरी जी चलो तुमको एक दर्शन कराएं। क्या? बोले आओ तो सही। किशोरी जी दौड़ते दौड़ते आई, कहा यहीं रुक जाओ, छिप करके देखो। देखा कि सामने यमुना जल से नीचे से निकाली हुई मिट्टी की राधा रानी है और मिट्टी की मूर्ति को बना करके श्याम सुंदर नृत्य सीख रहे हैं। मिट्टी की मूर्ति को गुरु बना लिया। किशोरी जी ने कहा हे श्याम सुंदर, तुम बड़े दयालु हो, तुम तो मिट्टी की मूर्ति बना करके और फिर नृत्य सीख रहे हो। किशोरी जी प्रकट हो गई और ताली बजा दी। वाह श्याम सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तुमने नृत्य किया। श्याम सुंदर ने देखा कि किशोरी जी आ गई और हमारा नृत्य देख लिया। श्यामा जी को कहा हे श्री जी, क्या मैंने सही से नृत्य किया? मैंने स्टेप ठीक दिए? मैंने भाव सही दिए? हाँ, आपने बड़ा सुंदर नृत्य किया। तो आप अब तो मुझे शिष्य बना लो। किशोरी जी ने मंत्र दीक्षा दी और श्याम सुंदर से कहा कि अब तुम पक्के शिष्य हो गए। बोले लेकिन जगत कैसे जानेगा कि हम अच्छे नृत्य के कुशल हैं? हमारा नृत्य जगत में कैसे प्रकट हो? संसार के लोग कैसे जाने कि हम नाच लेते हैं? किशोरी जी ने कहा कि जब गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता है, लिखाता है, समझाता है, नृत्य गायन वादन जो भी विद्याएं, वो एकांत में जब शिष्य परिपक्व हो जाता है तब गुरु कहता है कि अब तुम जाओ और समाज में जाकर के बढ़िया से अपनी प्रस्तुति करो। तो अब तुम्हें कब हमें नृत्य दिखाना है, ऐसा नृत्य दिखाओ कि सब लोग देखें। कन्हैया ने कहा कि ठीक है, अगर अच्छा रंग मंच मिला, लाइटिंग अच्छी हुई तो हम नृत्य जरूर दिखाएंगे। आज श्याम सुंदर गेंद के बहाने आए हैं यमुना जी में और उस कालिया नाग के 100 फनों पर खड़े हुए हैं, मंच बनाया और 100 फनों पर लगी हुई मणियां इतना प्रकाश दे रही हैं, सुंदर प्रकाश, जैसे लाइटें जल रही। ऐसे ही कालिया नाग के प्रत्येक सर पर 100 मणियों का प्रकाश श्याम सुंदर कालिया नाग के सर पर मंच के रूप में खड़े हो गए।
आवाज दी ललिता, किशोरी जी, यशोदा, पूरा ब्रजमंडल दौड़ करके आया। जब पूरा समाज एकत्रित हो गया तब हमारे ठाकुर जी ने किशोरी जी की ओर संकेत किया कि अब हमारे नृत्य की प्रस्तुति देखो। और श्याम सुंदर कालिया नाग के सर पर ऐसे ताता थैया करके नृत्य करते हैं कि पूरा जगत मंत्र मुग्ध हो गया। इतना सुंदर ठाकुर जी ने नृत्य किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। बिम 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 वेणु बजत नाग वधुहारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। कालिया नाग के सर पर तांडव गति करते हुए ताता तैया करके भगवान नाच रहे हैं। शिव समाधि भूल गए, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, बनवारी बनवारी जय जय बनवारी 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 बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। वृंदावन बंशी बजी तीन लोक न्यारी, 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 बाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी, बाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। बनवारी हे गोपाल बनवारी, हे कृष्ण बनवारी बनवारी बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत 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 बनवारी।
ताता थैया कर करके तांडव गति की है। 100 फन वाले कालिया नाग के मुख से इतना रक्त बहा कि ठाकुर जी के नीले पैर लाल हो गए। किशोरी जी ने कहा, धन्य 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 धन्य, तुम्हारा नृत्य पास हुआ, अब तुम खूब नाचो। उसी दिन से श्याम सुंदर ने नाचना शुरू किया। सुखदेव जी कहते, राजन, कार्तिक अमावस्या का पर्व आया तो श्याम सुंदर ने जाकर के देखा कि हमारी यशोदा मैया बढ़िया सुंदर कढ़ाई में हलवा बना रही है। देव दीपावली का समय है। ठाकुर जी ने आकर के कहा, मैया आज अपने घर में इतने सारे व्यंजन बन रहे हैं, क्यों? कोई पूजा होनी है? क्या होगा? यशोदा मैया ने कहा, लाला हमसे कुछ मत पूछो, तुम्हें जो पूछना है वो बाबा नंद से जाकर पूछोगे। हम तुमसे बात करेंगे तब तक हमारा हलवा जल जाएगा। कढ़ी, कढ़ी जानते हैं ना, हलवा, इनको जब जितना चलाओगे उतना स्वादिष्ट बनेगा, और थोड़ी देर अगर चलाना भूल गए तो लग जाएगा, जल जाएगा। लाला हमको हलवा बनाने दे, जा। ये बात जाकर के बाबा नंद से पूछ ले। सो लाला दौड़े दौड़े आए, बाबा बाबा आज अपने घर में मैया बड़ी सी कढ़ाई में हलवा घोट रही है, किसकी पूजा होने वाली है, किसकी जय जयकार होने वाली है? बाबा नंद कहते हैं, लाला परजन्यो भगवान इंद्रो, बड़ी सुंदर कथा गाई। मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। आज के दिन हम ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा बाबा, इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र हमें क्या देते हैं? कहा कि जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र जल बरसाते हैं, और जल बरसने से हरी घास होती है, गाय हरी घास खाती हैं, घास खा करके दूध होता है, दूध को हम बेचते हैं, और बिक्री किए हुए दूध से जो पैसा आता है उससे हमारे तुम्हारे घर का भरण पोषण होता है। लाला इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा इंद्र की पूजा कितने दिनों से कर रहे? बाबा ने कहा 80 वर्ष से। कन्हैया ने कहा 80 वर्ष से देवता की पूजा कर रहे, कभी देवता के दर्शन हुए? बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं हुए। बोले फिर ऐसे देवता की पूजा करने का लाभ क्या कि जिसकी पूजा करते जाओ दर्शन कभी न हो? एक बार हमारे कहने पर हमारे देवता की पूजा करो, आज पूजा करो, आज ही दर्शन करो। ठीक है लाला, किस देवता की पूजा करनी? कौन है वो देवता? कन्हैया ने कहा वो है देवता, प्रत्यक्ष देवता श्री गिरिराज। अरे लाला 7 कोस का गिरिराज, उसकी पूजा? बोले हाँ। और श्री कृष्ण ने बाबा नंद को यहां पर उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कन्हैया कह रहे हैं, बाबा आज के दिन हम ब्रजवासी सब मिलकर के गिरिराज की पूजा करते हैं, और गिरिराज की पूजा करो, आज ही पूजा, आज ही दर्शन। बाबा मनुष्य जैसा कर्म करके ठाकुर जी को अर्पित करता है, ठाकुर जी उसको वैसा ही फल देते हैं।
अच्छा लाला? बोले हाँ। भगवान को आप जैसा कर्म करके दोगे भगवान आपको वैसा ही फल देंगे, ये पक्का है। जैसे रसोई में आप न दूध रखो, न घी रखो, न चीनी रखो, न खोया रखो, और घरवाली को आकर के कहो, पत्नी देवी को कि ये देवी जी आज हलवा बनाओ, न खोया है, न घी है, न चीनी है, तो कैसे खोया बनेगा, हलवा बनेगा? हलवा खाना है तो घर में ला करके खोया, चीनी, घी रखो। तो ऐसे ही जो जीव भगवान को जैसा कर्म करके अर्पित करता है भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ऐसे हमारे गिरिराज की पूजा के लिए भगवान ने निवेदन किया। तो सब ब्रजवासी पूड़ी, कचौड़ी, मगौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, छेना, छोला, कड़ी, दही बड़ा, 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के गिरिराज की चरण शरण में विराजमान हो गए। बाबानंद ने कहा, कन्हैया जा 7 कोस के देवता की पूजा कराने के लिए कोई आचार्य चाहिए, कौन आचार्य बनेगा? कन्हैया ने कहा, हमारे जैसा विद्वान आचार्य कौन है, हम ही आचार्य हैं। तो एक रूप से श्याम सुंदर आचार्य बनकर के पूजा कराने लगे और दूसरे रूप से गिरिराज की शिखा पर 7 कोस के गिरिराज के ऊपर खड़े हो गए। गिरिराज कितना बड़ा है मालूम है? अच्छा हाथ उठा, वृंदावन कौन कौन गया? ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ। वृंदावन 3-4 लोग, 5 6 7, थैंक यू। वृंदावन में जो गिरिराज है, आपको वे कथा है, देखो कथा क्या करती, माना कुछ माताएं, बेटियां, पुरुष नहीं जा सकते वृंदावन, मैं मानता हूं। हमारे पिताजी उन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ के दर्शन किए, वृंदावन वो नहीं पहुंचे। हमारी माताजी नहीं पहुंच पाई, आज भी उम्र हो गई उनकी 92 वर्ष करीब में, बुजुर्ग हैं, लेकिन वृंदावन नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा हो जाता है कि हर कोई तीर्थ नहीं कर सकता है, शारीरिक असमर्थता, आर्थिक असमर्थता, अर्थात जाने आने, इसमें वो कोई बात ऐसा नहीं कि हम क्यों नहीं गए, आप भी गए हैं, हम गए, हमसे बढ़कर के आप जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको वृंदावन की कथा सुना रहे। ये कथा मैं बार बार आपको क्यों समझा रहा हूं कि जो वृंदावन नहीं गया उसको वृंदावन की कथा सुनकर के वृंदावन का फल मिल जाता है। अब मैं बता रहा हूं कि वृंदावन में गिरिराज हैं। एक गिरिराज पर्वत है, 21 किलोमीटर चौड़ा, 21 किलोमीटर लंबा, 21 किलोमीटर ऊंचा, इतना बड़ा था, अब नहीं है। अब तो एक ऋषि ने श्राप दे दिया तो तिल तिल घटने लगा। जिस दिन बिल्कुल घट जाएगा उस दिन प्रलय हो जाएगा। और बताएं, वृंदावन, गिरिराज, यमुना ये मृत्युलोक के नहीं है, वैकुंठ से लाए गए हैं। कैसे लाए गए हैं? बोले जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होना था कंस के अत्याचार को लेकर के, तो श्री राधा जी के हाथों से गिरिराज बनाया गया। राधा जी के हाथों से, कलाकृति से, आर्ट की बड़ी अच्छी टीचर है, उन्होंने ही वृंदावन को बनाया। राधा जी ने ही यमुना महारानी का निर्माण किया। ये तीनों वैकुंठ में थे। कंस के अत्याचार को लेकर के जब कृष्ण आने को हुए तो राधा जी से कहा चलोगे? राधा जी ने कहा नहीं। बोले क्यों? हमारे खिलौने यहाँ हैं। श्याम सुंदर ने कहा खिलौने साथ लेकर के चलो। इस छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हम लोग गाड़ी में रख लेते हैं, दूध की बोतल रख ली, चलो। ऐसे ही श्याम सुंदर, वैकुंठ से गिरिराज, वृंदावन, यमुना, इन तीनों को लेकर के आए थे। तीनों मृत्युलोक के नहीं है। दोपहर के समय वृंदावन में अंधेरा हो जाता था। 21 किलोमीटर का पर्वत जहां खड़ा होगा सूर्य को ढक लेता था। ऐसे गिरिराज के शिखर पर ऐसो मोटी मोटी आंखें, चटक मटक सोए ठाकुर खड़ा हो गया, बढ़िया काजल लगाए। सब ब्रजवासी कृतार्थ हो गए और सब ब्रजवासी
देख रहे हैं कि इतना सुंदर श्याम सलोना, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा बड़ा काजल, गोरे गोरे गाल थे। श्याम सुंदर काले नहीं हैं, नीले हैं। राधा जी कैसी हैं? पीली, पीत रंग है उनका, पीला रंग है। श्याम सुंदर का रंग कैसा है? नीला। और राधा जी को सबसे प्रिय रंग है तो नीला, और श्याम सुंदर को सबसे प्रिय रंग है तो पीला। क्यों? क्योंकि राधा जी का रंग श्याम सुंदर ने ले लिया और श्याम सुंदर का रंग राधा जी ने ले लिया। किशोरी जी को भोजन में बरसाने में भोग लगता है, सबसे ज्यादा प्रिय क्या है किशोरी जी को पता है आपको? घुइयां जानते? अरबी, अरबी राधा जी को बहुत प्रिय है। राधा जी जहां सेवा होती वहां पर अरबी का भोग लगाएं। अरबी बड़ा प्रिय है, राधा जी के मंदिर में भोग लगता है अरबी। भगवान और राधा में अंतर मालूम कितना है? कृष्ण और राधा में, कृष्ण कहते हैं कि हमसे मांगो तो हम देंगे, राधा कहती हैं कि तुम नाम लो, मांगो या न मांगो हम जरूर देंगे, क्योंकि वो करुणामयी हैं। कृष्ण कहते मांगो तब को हम देंगे, राधा जी बिना मांगे देती हैं। ऐसे श्याम सुंदर गिरिराज के शिखर पर चटक मटक सुंदर लग रहे हैं। ब्रजवासी परिक्रमा लगा रहे हैं और आप हम भी यहां गिरिराज का दर्शन करेंगे। 56 भोग लगा हुआ है। आप सब आनंदित होकर के, 56 भोग क्यों लगाया मालूम? भगवान ने गिरिराज को कितने दिन तक उठाया था? जोर से बताओ। ठाकुर जी ने गिरिराज को कितने दिन तक अपनी इस अंगुली के नख पर धारण किया था? जोर से बोलो, सब लोग जोर से बताओ। 7 दिन। और भगवान को ब्रजवासी एक दिन में 8 बार खिलाते हैं। कितनी बार खिलाते? जोर से बोलो। 8 बार। और 7 दिन तक ठाकुर जी ने कुछ खाया नहीं था। तो 8वें दिन ठाकुर जी को 7 दिन के जो भूखे थे तो 8 बार खिलाते थे, और 7 दिन नहीं खाया तो कितने बार खिलाया? 8 गुणे पढ़ाता है, 2 कम 2, 2 दूना 4 आता है वाला कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कौन सा आता है? तो 8 बार खिलाते थे और 7 दिन नहीं खिलाया तो 8 गुणे 7 56, इसलिए 56 भोग लगा। तो हम सब 56 भोग का प्रसाद लेंगे, गिरिराज का दर्शन करेंगे। और कल कथा का 6वां दिवस है, 6ठा दिन। तो दिन में महाराज की कथा होगी, गोपियों के साथ ठाकुर जी नाचेंगे। और सायंकालीन कंसबद्ध और रुक्मिणी का विवाह। केवल 2 दिन शेष बचे हैं। यहाँ के जो श्रोता है ना, हमारे मुकेश गुप्ता जी ये 3 वर्षों से लगातार कथा का आयोजन करा रहे हैं। मैं इस क्षेत्र में सबसे पहले हमारे छोटे भाई ओम सिंह, धर्मापुर के रहने वाले, उनके द्वारा मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया था। और संभवतः 22 फरवरी से फिर धर्मापुर में कथा का आयोजन होने की तैयारियां हो रही हैं। यह दलेल नगर में हमारे मुकेश गुप्ता के परिवार के द्वारा, भाइयों के द्वारा ये 3री कथा है। केवल 2 दिन शेष हैं। ध्यान से, भाव से, भीतर से, ये जितने श्रोता मैं देखकर इतना खुश होता हूं, सबको हम बहुत हृदय से नमस्कार प्रणाम करते हैं कि बेचारे बड़े बुजुर्ग, कभी कभी हम डांट भी देते हैं, बुरा न मानो होली है। होली कहाँ है? हम कभी कभी डांट देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो हम अंदर से नहीं कहते हैं, हम थोड़ा मुंह से कह देते हैं, बैठ जाओ, बोलना नहीं। अच्छा, कथा में बोलना चाहिए, ऐसा मत करना कि कल बोलो आकर के। ऐसी कथा शांति से सुननी चाहिए। तो 2 दिन शेष हैं। हमारे भाई बहन निवान, हमारे मित्रवत हम उम्र के सब साथी बैठे हैं और 2 दिन कथा का आनंद लेंगे। आए भाव से हम सब गिरिराज के उस सुंदर रूप का ध्यान करें। देखो, कुछ सुने तो आंखों में भरें, बड़े बड़े आंखें, बड़ी गिरिराज। दीपावली के भोर में बनाते हैं कुछ लोग, तो एक लोगों ने इतने मोटे मोटे गिरिराज बनाए। हमने ऐसे क्यों बनाए? बोले जैसे हम वैसे गिरिराज, मोटे मोटे पैर, मोटी मोटी बाहें, वो सब बढ़िया। हमने वाह, बहुत सुंदर। गिरिराज ऐसे थे,
बड़ा बढ़िया काजल लगा, चटक मटक बढ़िया सुंदर से। तो आप मेरे साथ में जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इधर से हम देख रहे हैं, यहाँ से और वहां तक एक एक श्रोता निगाह में है। भाव से गिरिराज को रिझाओ, मनाओ। वृंदावन की परिक्रमा का, गिरिराज की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। जितने भाई बहन हैं गाएं, ताली बजाएं, खूब भाव से भीतर से मिलकर के गाइए मेरे साथ। तीनों लोकन में नाय, तीनों लोकन में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो बेनाय। ऐसो चटक मटक सो गाइए तीनों लोकन हूँ में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ बेनाय। ओ तीनों लोकन में नाय, तीनों लोकन में नाय। ओ तीनों लोकन में नाय, तीनों लोकन हूँ में नाय। दोनों हाथ उठा दे। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ बेनाय। दोनों हाथ उठाते हुए जय जय श्री राधे। करताल बजाते हुए तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, नटक से चलगत यह सीखे, नटक से जगत यहाँ सीखे। टेढ़े नैन चलावे सीखे, टेढ़े नैन चलावे सीखे। सब देवन को देवताओं ये ब्रज में घेरे गाय हो। सब देवन को देवताओं ये ब्रज में घेरे गाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। गिरिराज भगवान की जय हो। मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। ऐसो वैभव वारो ताऊ ब्रज में गारी खाए हो। ऐसो वैभव वारो ताऊ ब्रज में गारी खाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। तीनों लोकन हूँ नायरी, तीनों लोकन में नाय हो। तीनों लोकन में नाय, तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक
चटक मटक सो ठाकुर दोनों हाथ उठाते हुए ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों जिनके हाथ हों वो दोनों हाथ उठा दे, जिनके हाथ न हो कोई बात नहीं, हाथ उठा दे, ताली सेवा। बहुत सुंदर भाव से बड़े बड़े असुरन को मार्यो, बड़े बड़े असुरन को मार्यो, बड़े बड़े असुरन सब को गाइए। मार्यो, बड़े बड़े असुरन को मार्यो, नाग कालिया पकड़ पछार्यो, काल कालिया पकड़ पछार्यो, सात दिना तक गिरिवर धार्यो, सात दिना तक गिरिवर धार्यो। ऐसे बले बले जाओ खेलत में ग्वालन पे पिट जाए हो, ऐसे बले बले जाओ खेलन में ग्वालन से पिट जाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाते हुए जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, 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 बिना बुलाए डोले घर पर, बिना बुलाए रोले हर पर, प्रेमी ब्रज गोपिन को जाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को जाकर ऐसो प्रेम बढ़ो हाय ऐसो, ऐसो प्रेम बढ़ो आखन की चोरी करीबे जाए हो, ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करीबे जाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो बेनाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हुए नाय, तीनों लोकन हुए नाय, हरि तीनों लोकन हुए नाय हो, तीनों लोकन में लाए, हरि तीनों लोकन में लाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हुए नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हुए नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हुए नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हुए नाय, तुम तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, ओ नाय माने मेरो मनवा बाबरो, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा बावरे, नाय माने मेरो मनवा, हो तीनों जय जय गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, ओ चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा,
माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गिरिराज भगवान गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोले गोवर्धन धारण भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठाते हुए भाव से हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री गिरिराज जी की आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनुष्यो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। 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 हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तो बलि बल जाऊं। ओ देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली माँ गंगा मैया प्यारी। चरणों से निकली गंगा मैया प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं।
गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथी साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। प्यारे मोहन जीवन धन हो, प्यारे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। वही गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी जय जय आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव